ऐसे होते हैं। देखो अच्छा 5.7 खत्म हो चुकी है, ठीक। और आगे प्रश्नावली कौन सी 5.8 एक्सरसाइज, ठीक। तो ये क्या आगे चर्चा की नहीं है। देखो अच्छा एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये मैं देखो पहले थोड़ा सा बेसिक समझो, पहले मैं का करे कैसे का, बस ये मैं तुमसे दो चीजें ज्यादा पूछी का, मतलब दो चीजें पूछबे करी। एक तो तुम्हारे का रोले की प्रमेय का है, रोले की प्रमेय, और दूसर का है मध्यमान, ठीक। बस एक के अलावा प्रश्नावली में कुछ नहीं, बस यही दो चीजें हैं। रोले की प्रमेय सिद्ध करो, मध्यमान की प्रमेय सिद्ध करो, ठीक। या मध्यमान सिद्ध करो, वो कुछ नहीं है। देखो ए मैं तुम्हें यो याद रखें का है कि जो फलन दीन जी का दीन जी फलन, ठीक। तो प्रत्येक जो फलन होते हैं का होते हैं, प्रत्येक फलन बहुपदी, ठीक, बहुपदी, प्रत्येक फलन बहुपदी होता है, ठीक। तथा प्रत्येक बहुपदी, गलत बात, प्रत्येक बहुपदी फलन, बहुपदी फलन सतत, और सतत का हमेशा ई वाले कोष्ठक के अंदर लिखा है का है, तथा अवकलनीय, अवकलनीय ए कामा बी होता है। अब देखो खैर मतलब का है, ठीक। जितने भी तुम्हें समीकरण दीन जी या कोनो फलन दीन जी, जिससे मान लो कि y बराबर दिन का 5x² प्लस का 5x प्लस का 6 से कुछ करके दिन गए, मान लो कि यो में का दिन का फलन। अब यो फलन तुम्हारा है बहुपदी है, का है बहुपदी है। बहुपदी होने के साथ साथ तुम्हारा यो सतत भी है और अवकलनीय भी है, का है सतत भी है अवकलनीय भी है। देखो अब तुम सोच सका तो कि सतत का हम लोग कागी ने ई वाले ब्रैकेट के अंदर, और अवकलनीय का हम लोग ई वाले के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखी है। एका हम लोग का कही वे, तो एका हम लोग क्लोज ब्रैकेट कही वे, का कही वे क्लोज ब्रैकेट, और एका हम लोग का कही वे तो ओपन ब्रैकेट कही वे, का कही वे ओपन ब्रैकेट। सतत का हमेशा के अंदर क्लोज ब्रैकेट के अंदर, अवकलनीय का हमेशा के अंदर तो ओपन ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये छोटा कोष्ठक और ये वाला बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अब देखो ए माँ या बात तुम्हें रट्टा मारेंगे परी या क्या मारे का एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कराएंगे एक रोले की प्रमेय, कैसे रोले की प्रमेय, देखो कैसे चेक कराएंगे। सबसे पहले कंडीशन यो हो चाहिए कि जो फलन है का है फलन, वो तुम्हारा सतत हो चाहिए, का हो चाहिए सतत, यानी कि ए कामा बी बस हो चाहिए, ठीक। दूसरा का हो चाहिए कि जो तुम्हारा फलन है का है वो तुम्हारा अवकलनीय हो चाहिए, का हो चाहिए अवकलनीय, ठीक। तीसरा तुम्हारा का है कि एफ ए के बराबर का हो चाहिए एफ बी हो चाहिए, एफ ए के बराबर का हो चाहिए एफ बी, ठीक। अब एफ ए के बराबर एफ बी जब होई तब तुम का करियो एफ डैश सी के बराबर 0 रखियो, ए से तुम सी का मान नहीं करियो, क्या मान नहीं करियो सी का मान नहीं करियो। अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो फिर तुम्हें क्या करेंगे एफ डैश सी बराबर 0 रखेगा है, और 0 रखने के बाद उससे तुम्हें क्या करेगा है सी का मान निकालने का है। जब तुम सी का मान निकाली हो तो जोन ई तुम्हारे ए कामा बी जोन तुम्हें दीन चाहिए ए के बीच में क्या मान नहीं करो चाहिए, ए के बीच में नहीं करो चाहिए, ए कामा बी के बीच में क्या मान नहीं करो चाहिए। अगर ए कामा बी के बीच में क्या मान है, सपोज करो कि जैसे तुम्हें दे दिन जाएगा 4 और 6 दे देगा, का दे देगा 4 कामा 6 दे देगा। और अगर तुम सी का मान नहीं करो है वो तुम्हारा का है 5 नहीं करो है, तो 4 और 6 के बीच में 5 आवत है कि नहीं आवत है, ठीक। तो अगर इनके बीच में सी का मान नहीं करे, ठीक है मान नहीं करे सी का, तो रोले की प्रमेय है, का है
तो रोले की प्रमेय है। और अगर 4 और 6 के बीच में मान नहीं करे, सपोज करो सी का मान 7 नहीं करिया हुआ, का नहीं करिया हुआ, सी का मान 7, तो फिर का हो जी रोले की प्रमेय ना हुई, का हुई, फिर रोले की प्रमेय ना हुई। इतनी बात थोड़ी समझ में आई कि नहीं आई, मेरे सवाल हुई है तो ये पूरी बात समझ में आई। ठीक, अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो मध्यमान प्रमेय का होते हैं, ठीक, मध्यमान प्रमेय का लिख लो है, मध्यमान प्रमेय। देखो मध्यमान प्रमेय का होता है, सबसे पहले कंडीशन वह है कि जो फलन होए, का होए, जो तुम्हारा फलन होए वो तुम्हारा का हो चाहिए, सतत हो चाहिए, का हो चाहिए, सतत। ठीक, और दूसर कंडीशन का है कि जो फलन है वो तुम्हारा का हो चाहिए, अवकलनीय हो चाहिए, का हो चाहिए, अवकलनीय हो चाहिए। ठीक, तीसर कंडीशन तुम्हें यो है कि जो एफ डैश सी है, का है, एफ डैश सी है, वो तुम्हें फार्मूला लगावे का है, कौन सा, एफ बी माइनस का एफ ए और बटा में बी माइनस का ए। ठीक, यो तुम्हें क्या करेगा, यो फार्मूला लगावे का है, और यो फार्मूला लगा के ते क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे। क्या का मान निकालेंगे, सी का मान निकालिए, अब या ना नहीं करे या कुछ भी नहीं करे तो वो तुम्हारा का हो जी मध्यमान प्रमेय हो जी। ठीक है, और हम कुछ नहीं करेंगे। रोलेक प्रमेय में का करेंगे, फलन तुम्हारा का हो चाहिए, सतत हो चाहिए। जौन बस हम लिख दी नहीं, यो या लाइन एक बार लिख दी नहीं कि जो प्रत्येक बहुपदी फलन होते वो का होते, सतत भी होते, का होते, अवकलनीय भी होते हैं। तो बिना आंखें खोले तो मैया दो लाइनें लिख देंगे, रोलेक प्रमेय हो चाहे मध्यमान प्रमेय है। फलन जौन दीन जा वो लिखो, लिख दो, जौन बिंदु दीन जा भी लिखो, सतत है। दूसरी लाइन पर तुम्हें कहा जौन फलन दीन जा वो लिखो, अवकलनीय, जौन बिंदु लिखो अवकलनीय है। ठीक, तीसरी कंडीशन में तुम्हें सब करेगा, एफ ए का मान, एफ बी का मान, एफ डैश सी बराबर 0 होते सी का मान। मध्यमान प्रमेय सेम टू सेम वही कंडीशन, दोनों लाइनें इन तक बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। फिर एफ बी का मान निकालेंगे, एफ ए का मान निकालेंगे, फिर एफ डैश सी बराबर फॉर्मूला लगाएगा है। ठीक, और कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, तो इतना नोट करियो और फिर आगे बताई जाए, सवाल पर आ जाए, चर्चा की जाए। ठीक, नोट करो इतना जल्दी से। देखो पहला सवाल बताओ जाए। देखो हमसे पहला सवाल कह रो का कि फलन एफ एक्स बराबर का है, एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है माइनस का 8 है, और जो हमसे करो कि यक्स बिलोंग्स करे थे -4, 2 के लिए का करो है कि रोले की प्रमेय सत्यापित करो, का करो, रोले की प्रमेय। ठीक है, तो देखो अच्छा भाई, रोले की प्रमेय सत्यापित भी करेंगे हमें, रोले की प्रमेय। ठीक, देखो सबसे पहली कंडीशन हम बताए रहे, नंबर 1 पॉइंट पर का लिखेगा है कि ये जो तुम्हारा फलन है, सीधे लिखो फलन, का लिखो फलन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स -4, 2 पर का है, सतत है। ठीक, पहली लाइन पर यू लिखेगा। दूसरी लाइन पर का लिखेगा कि फलन एफ एक्स मन होए तो एफ एक्स की जगह यू इतना भी तुम लिख सकते हो, अगर ज्यादा लंबी तुम्हें लाइन बड़ी करेंगे तो एफ एक्स की जगह यू लिख दो। ठीक, का लिख दो कि -4, 2 पर का है, अवकलनीय है, का है, अवकलनीय है। ठीक, नंबर तीसरे पॉइंट पर का बताई रहा है, अब देखो ये -4 तुम्हारा का एक मान हुई जी, ए का मान हुई जी, और 2 तुम्हारा का एक मान हुई जी, बी का मान हुई जी। हम फिर नंबर 3 पर बताए रहा कि एफ ए बराबर तुम्हें कहा सिद्ध करेंगे, एफ ए बराबर एफ बी, ये तो बताए रहे ना। तो सबसे पहले एफ ए का मान निकाल लीन जाए। एफ ए का मान कैसे निकली, और ए का मान कितना देने का है, -4, यानी कि यक्स की जगह पर हमें कहा रखेंगे पड़ी -4, तो जहां जहां यक्स है वहां रख दीजिए -4, रखो तो कितना आ जाए, -4 का होल स्क्वायर आ जाए प्लस का 2 गुणा -4 आ जाए, -8 आ जाए। हल करो तो एफ ए बराबर 16 आ जाए, माइनस कितना आ जाए, 4 दूनी 8 आ जाए, -8 आ जाए, इतने तो वही। तो एफ ए बराबर तुम्हारा कितना आ जाए, यो 16 दिन का, यो माइनस का 16 हो जाए, काट पड़ दो तो कितना आ जाए, 0, यानी कि एफ ए का मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0।
अब सेम टू सेम मान के क्या नहीं करो चाहिए, एफ बी का भी नहीं करो चाहिए, ठीक है। तो हमें मान के क्या ज्ञात कराएंगे, एफ बी का। और जब एफ बी का मान ज्ञात कराएंगे तो बी का मान कितना दिन का है, 2 दिन का है। कितना दिन का है, 2। तो जहां जहां एम आई यक्स उन पर कहाँ रख देंगे, 2 रख देंगे, रखो 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 2 माइनस का 8, ठीक है। देखो तो एफ बी बराबर यू तुम्हारा कितना जी, 2 का 4 प्लस का 4 माइनस का 8। तो एफ बी बराबर कितना जी, 4 4 8 और माइनस का 8 काट पीट दो तो एफ बी बराबर का आगा 0, ठीक है। आगा कि नहीं आगा, देखो तो हिन पर लिखो कहा कि एफ ए बराबर तुम्हारा का है, एफ बी है, का है, एफ ए बराबर एफ बी है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन पर हमें क्या करेंगे, यू सिद्ध करेंगे कि एफ ए बराबर एफ बी है, ठीक। फिर हमें के बाद बता रहा है कि अगर यो निकले एफ ए बराबर एफ बी निकले तो हमें क्या करेंगे, एफ डैश सी बराबर का रखेंगे, हमें 0 रखेगा। लेकिन हमसे क्या करो है, एफ डैश सी बराबर 0 रखेगा है। लेकिन सबसे पहले तो हमें एफ डैश सी का मान पता हो चाहिए। एफ डैश कैसे नहीं करिए, जब एक खैर एक्स के सापेक्ष क्या करियो, अवकलन करियो, ठीक। तो यह लाइन हमें हिंदी में मिटा रहे हैं, फिर बाद में हम लिख दे। देखो लिखो एफ एक्स बराबर का है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है माइनस का 8 है। लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करियो तो का जी एफ डैश यक्स आ जी कि ना जी, बराबर यक्स स्क्वायर का अवकलन का हो जी 2x आ जी, 2x का अवकलन का हो जी 2 ही जी, 8 का 0 हो जी, वो खन्ना लेको छोड़ दो। अब हमें क्या करेंगे, एफ डैश सी का मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे, एफ डैश सी का मान। सबसे पहले तो जब एफ डैश सी का मान निकालो तो जहां जहां यक्स उन पर सी रख दी जाए, तो ये तुम्हारा 2c प्लस का 2 आ जी। अब लिखो एफ डैश सी बराबर का 0। तो जब 0 बराबर में 2c प्लस का 2, 2 का ई कहते ले आओ तो माइनस का 2 बराबर में 2c आएगा, काट पीट दो तो c का मान कितना आ जी, माइनस का 1 आ जी। कितना आ जी, माइनस का 1। अब ये चेक करो, ये जो -1 है का इनके बीच में है, लाइन खींच के चेक कर लो भाई, इन बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, ठीक है। इधर -1 इधर -2 और इधर -3 और इधर -4। देखो -4 और 2 के बीच में -1 है कि नहीं है, है। तो लिखो एक अरब कर देंगे, बेकार है समझा में खातिर बता ही रहा है, लिख लो का अतः -4 का 2 पर, ठीक, फलन रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है, सत्यापित करता है, ठीक। बाकी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। सवाल इतना बड़ा रहा है, बाकी कुछ नहीं, नोट करेगा। देखो अगला सवाल करो नंबर 2, ठीक। करो जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरे का पहला हमसे क्या करो है कि एफ एक्स बराबर यो तुम्हारा का एक्स है के लिए एक्स बिलोंग्स और यो 5 का मान 9 तुम्हारा है, ठीक है। अब देखो तुम अगर मोटा मोटा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मोटा मोटा का, कि अगर हम एफ ए बराबर एफ बी निकारण तो कहा हिंसे निकरी तुम्हारा, निकरी भाई, इन पर रखेंगे परी तुम्हें, ए का मान 5 रखेंगे परी, बी का मान 9 रखेंगे परी, का बराबर नहीं करी हिंदे ना, नहीं करी, मोटा मोटा थोड़ा सा दिमाग, ठीक ना, नहीं करी तो सीधे तुम्हें लिखेंगे परी का कि रोले प्रमेय नहीं है। लेकिन ऐस तुम करी हो तो क्या थोड़ा सा कारण का हो जी गलत हो जी, कैसे देखो कि यो जो होत है ई प्रकार का अगर लिखो तो एक हम लोग का कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, का कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अगर बड़े कोष्टक के अंदर लिखी कोई संख्या तो हम का कहे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन बताए रहे हम कि जैसे 1.2 लिखो तो क्या महत्तम पूर्णांक फलन 1 नहीं करी, अगर 2.3 लिखो तो क्या महत्तम पूर्णांक फलन 2 नहीं करी, बताए रहे ना, ठीक। अब देखो
तो सीधे सीधे तुम्हें लिखेगा का कि फलन एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है। का है? फलन एक महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, फिर देखो रोले की प्रमेय महत्तम पूर्णांक फलन में लागू नहीं होगी। ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं लिखेंगे, एक आगे तुम्हें कुछ करेंगे ये नहीं, बस इतना ले छोड़ देगा है। अगर इतनी भाषा नहीं लिखेंगे तो फिर जाओ लिखो का, अगर सोचो इतनी भाषा तुम्हें नहीं लिखेंगे, सीधे लिखो एफ एक्स ए माँ सतत नहीं है और ए पर का है अवकलनीय नहीं है, अतः इसमें रोले की प्रमेय नहीं लागू होगी या रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। ठीक है, तो ज्यादा न लिखो, केवल इतना लिख दो बस। ठीक है, नोट करो। ऐसा सेम टू सेम दूसरा भी करो है, दूसरा वाई करो, कुछ नहीं करो, एफ एक्स बराबर एक्स के लिए। ठीक है, और फिर बाद में एक्स बिलोंग्स -2 दे दी, सेम टू सेम या कंडीशन यू में या लिखेंगे। ठीक है, नोट करो। फिर तीसरा जरूर बता दें, तीसरा क्या करो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 के लिए एक्स बिलोंग्स 1, 2। देखो आगे, देखो तीसरा तुम्हारा का करो है कि एफ एक्स बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 के लिए एक्स बिलोंग्स 1, 2। ठीक है, अब एमा संभावना है कि रोले प्रमेय लागे या ना लागे, लेकिन हम एक का करवे हल करवे, उनका हल नहीं कर सकत रहा तुम छोड़ दी, तुम बता दिन का एक मारे नहीं हल कर सकत रहो। अब इनका लेकिन हल कर सको दो कैसे। सबसे पहली कंडीशन में लिखेंगे पर कि फलन एफ एक्स, ठीक है, 1, 2 पर का है सतत है। ठीक है, दूसरी लाइन पर का लिखेंगे पर कि फलन एफ एक्स 1, 2 पर का है अवकलनीय है, का है अवकलनीय। ठीक, तीसरी लाइन पर हमें का सिद्ध करा एफ ए बराबर एफ बी सिद्ध करेंगे होते हैं। तो सबसे पहले एफ ए का मान निकाल लीन जाए, जो एक है यो तुम्हारे ए का मान हो जी, यो तुम्हारा 2 है यो तुम्हारा का मान हो जी, तो बी का मान हो जी। तो एफ 1 बराबर जहां जहां यक्स इन प्रकार रखो 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 -1 कट पिट जी सबका जी 0 आ जी। तो एफ ए का मान कितना आ जी 0 आगा। ठीक है, आप हमें मान का निकालेंगे, एफ बी का मान निकालेंगे, क्या मान, तो एफ बी का, तो निकालो एफ बी का मान कितना है, तो 2 है। ठीक, जहां जहां यक्स उन प्रकार रखो 2, तो 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 -1 आ जाए, तो एफ बी बराबर कितना आ जाए 3 आ जाए, कितना आ जाए 3। का यो तुम्हारा एफ ए बराबर का एफ बी है, नहीं है, अगर नहीं है तो आगे करेंगे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सीधे लिखो का कि अतः फलन एफ एक्स में, फलन एफ एक्स में, ठीक है, रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। ठीक, बाकी आगे मन होए तो लिख लो, अतः रोले की प्रमेय सिद्ध नहीं होती है, बाकी इतना लिख दो, ठीक है। ठीक है, तो नोट करो, फिर अगला सवाल बताए जाए। देखो जो तीसरा है, देखो तीसरा सवाल कह रहे हो कि सिद्ध कीजिए। ठीक, -5, और यो आर एक संतत फलन है, और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता तो सिद्ध कीजिए। हमसे कहा करो कि एफ डैश एक्स जो है वो किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, हमसे यो कह रहे हो। ठीक, और फिर ये आया करो कि सिद्ध कीजिए एफ -5
बराबर में F5 है। देखो ये तो पहले से सिद्ध है, ये में का बताओ जाए, कुछ नहीं को जा सकत। अब देखो अच्छा भाई, अब हमसे इतना सिद्ध करें करो कि F जो -5 है वो F5 के बराबर नहीं है। फिर हमसे करो F डैश x जो है वो का करो है किसी भी बिंदु में 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, हमसे जो बोलो है, अगर इनसे हमसे करो अगर बराबर 0 नहीं है तो हम कुछ भी रखन का मानना तुमने निकाले पाई हो। जैसे का होता रहा है कि अगर FA बराबर में का होता रहा है FB होता रहा है, ठीक है, तो हम फिर का करते रहे घर अवकलन करते रहे जौन दिन जाते रहे फलन FX जौन दिन जाते रहे घर अवकलन करेंगे C रख देते रहे x की जगह पर C रखने के बाद F डैश C बराबर 0 रखते रहे तो C का मान निकालते रहे और C के मान निकालने के बाद कब निकालो जाता है जब बराबर में 0 रखो जाता है तब। इन हम ते पहले बोल दें इसकी 0 बराबर है ये नहीं, और अगर 0 बराबर नहीं तो तुम कुछ आगे नहीं कर सको, तो कुछ कर सको तो नहीं। तो मैं सीधे तो मैं हिंदी लिखें का लिखें का है हिंदी लिखो, हम बोल लें हिंदी। वो बेटी सवाल है इतना बड़ा दिन का है। लिखो यदि यह लाइन लिखो F सच दैट -5,5 से R, या इतनी लाइन लिखेगा, ठीक। यदि यू लिखगा संतत फलन है, संतत फलन है, और यदि F डैश x और यदि F डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो यो लिखो F -5 इज इक्वल नॉट F5, F -5 इज इक्वल नॉट F5 होगा, ठीक है। बस इतना है और मैं कुछ नहीं लिखा कराए, बस वो मजा सिद्ध करें कराए इतना लिख देंगे छोड़ देंगे कराए, बस वही का सवाल। अगला देखो 4 नंबर, बताओ जाए 4 नंबर देखो देखो 4 नंबर कह रही का कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। हमें का सिद्ध करें का इधर मध्यमान प्रमेय, और करो अंतराल दीनगा है का A, B में, ठीक, अंतराल का है A, B में Fx बराबर x² माइनस का 4x माइनस का 3, और जहां A बराबर 1 दिन गए B बराबर कितना दिन गए 4 दिन गए, और इधर सिद्ध क्या करेगा तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित करेगा, ठीक है। देखो अच्छा बतावा जब मध्यमान प्रमेय, देखो सबसे पहले कंडीशन वाले कहेंगे का कि फलन तुम्हारा का है फलन Fx, ठीक है, A, B पर का है सतत है, सतत, ठीक है। नंबर 1 पर जो लिखेंगे रहा है, नंबर 2 पर तुम्हारा का लिखेंगे जो फलन Fx है, फलन Fx है वो तुम्हारा का है A, B पर तुम्हारा का है अवकलनीय है, का है अवकलनीय, ठीक। फिर हमें क्या करें फार्मूला लगाना करें कौन सा F डैश C बराबर FB माइनस का FA बटा में B माइनस का A, या फार्मूला लगाना है ना। लेकिन अब क्या करेंगे सबसे पहले FB का मान निकालो फिर FA का मान निकालो, ठीक। तो सबसे पहले FA का मान निकाल लीन जाए कि क्या FA का, तो FA का मान कैसे निकली, A का मान दिन का कितना 1, यानी कि जहां जहां x उन प्रकार रखो 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 1 माइनस का 3, तो FA बराबर कितना आ जाए, 1 का स्क्वायर करो 1 आ जाए माइनस का 4 आ जाए माइनस का 3 आ जाए, तो ये तुम्हारा का कितना हो जाए माइनस का 7 हो जाए, और माइनस के 7 में 1 चलोगा कितना बचो माइनस का 6 आ जाए, कितना आ जाए माइनस का 6।
अब हमें क्या मान निकालेंगे, तो अब बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान कितना दिन का है, 4 दिन का है। जहां जहां x है का रख दीजिए, 4 रख दीजिए, रखो 4। तो यू तुम्हारा का हो जी 4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 4 माइनस का 3। तो एफ बी बराबर का जी 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 16 माइनस का 3 काट पीट दो, तो एफ बी बराबर तुम्हारा का आएगा माइनस का 3 आएगा, का जी माइनस का 3। ठीक है, अब देखो आगे लगा दीजिए एफ डैश। अब कहाँ थे, अब तो खैर अवकलन करो एक है। अब एक अवकलन कर देंगे, लिखो पहले एफ एक्स बराबर का है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 है। ठीक, याद दिन का है यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करी हो तो एफ डैश यक्स आ जी और यक्स स्क्वायर का 2x हो जी माइनस का 4 आ जी। अब तुम्हें मान के क्या निकालेंगे, तो एफ डैश सी का मान, यानी कि जहां जहां यक्स उन पर सी रख दो, तो 2c माइनस का 4 आ जी कि ना जे। मध्यमान प्रमेय का फार्मूला एफ डैश सी बराबर तुम्हारा का हो जी एफ बी माइनस का एफ ए और बटम का हो जी तो बी माइनस का ए हो जी। ठीक है, एफ डैश सी का मान कहा निकालो हो, तो 2c माइनस का 4 निकालो, क्या निकालो, एफ बी का मान कितना निकालो, 3 निकालो, कितना निकालो, अच्छा माइनस का 3 है, माइनस, हाँ ये माइनस लगो है। ठीक, तो माइनस का 3 न खो जाए, रख दिन का एफ ए का मान कितना निकालो, तो माइनस का 6, लेकिन यू माइनस लागे तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जी, बट अब बी का मान है 4 प्लस, सॉरी माइनस है। ठीक, और ए का मान कितना है, तो 1, हल करो एक 2c माइनस का 4, ऊपर घटाओ 3 आएगा, नीचे घटाओ 3 आएगा, काट पीट दो तो 1 आ जाए, 2c माइनस का 4 बराबर 1, c का हुई गति, सॉरी 4 का हुई गति ले जाओ, तो 2c बराबर आ जी का 4 प्लस, सॉरी 1 प्लस का 4, तो 2c बराबर आ जी 5, 2 से 5 काटो तो c बराबर कितना आ जाए, 2.5 आ जाए। ठीक, अब देखो 1 और 4 के बीच में 2.5 पड़ी। ठीक, तो लिख दो अतः ए कामा बी पर, अंतराल ए कामा बी पर का है फलन एफ एक्स के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, ये सत्यापित है। ठीक है, नोट करो। देखो पांचवा सवाल, देखो पांचवा कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए कामा बी में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, देखो अंतराल ए कामा बी, पता नहीं बाद में दीजिए, और एफ एक्स बराबर जो दिन का वो का है यक्स क्यूब है माइनस का 5x स्क्वायर है माइनस का 3x है, जहां ए बराबर 1 है बी बराबर 3 है। फिर करो इतना तो करें का है, और फिर करो का एफ डैश सी बराबर क्या करो है एफ डैश सी बराबर 0 के लिए का सी बिलोंग्स 1,3 को ज्ञात करो। ठीक, देखो अच्छा पहले बताई जाएगा, देखो देखो सबसे पहले बस वाई कंडीशन लिखाएगा, नंबर 1 पर का लिखाएंगे फलन एफ एक्स। ठीक है, अब 1,3 पर का है सतत है। ठीक है, नंबर दूसरे पर का लिखाएगा फलन एफ एक्स। ठीक, 1,3 पर का है अवकलनीय है, का है अवकलनीय। नंबर 3 पर फार्मूला लगावांगा, लेकिन फार्मूला लगाओ पहले हमें क्या मान चाहिए, एफ ए का मान चाहिए। तो ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, जहां जहां यक्स उन पर का रखो 1, तो 1 का क्यूब आ जाए माइनस का 5 गुणा में 1 का स्क्वायर आ जाए माइनस का 3 गुणा में 1 आ जाए, तो एफ ए बराबर तुम्हारा का आ जाए 1 का क्यूब यानी कि 1 आएगा माइनस का 5 माइनस का 3, और जब हल करी हो तो कितना आ जाए माइनस का 7 आ जाए। ठीक है, माइनस का 8 हो जी, एक घटा दो तो माइनस का 7। अब हमें मान के क्या निकालेंगे, एफ बी का मान निकालेंगे, तो जहां जहां बी का मान तुम्हारा दिन का 3, तो जहां जहां मैं यक्स उन प्रकार रख दो 3, तो जब 3 रखियो तो 3 का क्यूब आ जाए माइनस का 5 गुणा 3 का स्क्वायर आ जाए माइनस का 3 गुणा में 3 आ जाए। ठीक है, हल करो
तो एफ बी बराबर आ जी तुम्हारा 3 का क्यूब 27 माइनस का 5 गुणा 9 माइनस का 9। ठीक है, हल करोगे का थोड़ा सौर, तो एफ बी बराबर का आ जी 27 माइनस का 45 माइनस का 9। तो एफ बी बराबर आ जी कितना 27 माइनस का जी कितना, तो 54 आ जी, या तो वही। ठीक है, अब 54 में 27 चले गए कितने बचे, 27 बची, लेकिन का है क्या, माइनस का। अब क्या करें का है, लिखो एफ एक्स बराबर का है, तो एक्स क्यूब है माइनस का 5x स्क्वायर है माइनस का 3x है। जब x के सापेक्ष अवकलन करी हो तो क्या हो जी, 3x स्क्वायर आ जी माइनस का 5x आ जी और माइनस का 3, इतना ही कि नहीं। अब देखो, अब हमें क्या करें का है, एफ डैश सी का मान सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि जहां जहां x उन प्रकार रख देंगे सी, तो हाँ आजा 5 दूनी 10 हो जी। ठीक, तो 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 आ जाए। अब फार्मूला लगाएंगे कौन सा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस का एफ ए और बटम तुम्हारा का आ जाए तो बी माइनस का ए आ जाए। एफ डैश सी का मान कहाँ निकालो हो, तो 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 बराबर एफ बी का मान कितना निकालो, तो माइनस का 27 माइनस एफ ए का मान कितना निकालो, तो माइनस 7, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 7 बटा बी का मान कितना, बी का मान है 3 और माइनस ए का मान कितना है, तो है 1। ठीक है, यो तुम्हारा आएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 बराबर, एमा घटाओ तो माइनस का 20 आएगा, एमा घटाओ तो 2 आएगा, काट पेट दो तो 10 आ जाए। ठीक, यानी कि 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 बराबर माइनस का 10। ठीक, नोट करो फिर आगे बतावा जाए। तो जी, लेकिन को फिर नोट करो फिर आगे थोड़ा सा बता देंगे। देखो, अच्छा एक आगे बताई जाए। ठीक है, तो ई 10 का क्या करो, ई गति उठा लो, तो यो तुम्हारा जी 3c स्क्वायर माइनस का 10c, जब एक गति उठा ले हो तो माइनस का 3 प्लस का 10 हो जी, बराबर में कितना हो जी, 0 हो जी। तो 3c स्क्वायर माइनस का 10 घटाओ पिटाओ तो प्लस का 7 बराबर में कितना आएगा, 0। 3 का मैं गुणा करो 21 होगा, 21 के गुणन खंडाइश करो कि गुणा करो पर 21 आवे, लेकिन जोड़े पर 10 आवे, तो 7 × 21। ठीक, तो 3c स्क्वायर और माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस का 7 बराबर 0। कामन करो का, केवल c, तो 3c माइनस का 7 है, ऐसे माइनस 1 कामन करो तो 3c माइनस का 7 है बराबर में 0। पूरे से का कामन है, पूरे से कामन है 3c माइनस का 7। ठीक, इधर का है तो c माइनस का 1 है बराबर में 0 है। 3c माइनस 7 बराबर 0 ली हो तो c का मान कहाँ नहीं करी, 7/3 नहीं करी, और अगर c का मान -1 ले हो तो c का मान कहाँ नहीं करी, +1 नहीं करी। अब इनमें भाग दे के देख ले हो का 1 और 3 के बीच में संख्याएं आ रही हैं, आई हैं, या वाली जरूर है, या हो आई, लेकिन वो वहीं पर ही है जहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आगे लिख लो कि है। अब देखो आगे हमें क्या करेंगे, यो तो तुम्हारा सिर्फ कह रहा है कि तुम्हें सिद्ध करें कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित है या नहीं, तो आगे लिख लो मध्यमान प्रमेय सत्यापित है अंतराल में। ठीक है, अगली लाइन हमसे कह रहे हो कि एफ डैश सी बराबर 0। ठीक, बाकी यो दीनगा है, क्या करो, एफ डैश सी बराबर 0। देखो, जब तुम अवकलन अवय कीन हो, इन पर कौन लाइन लिख ही रहा है, तो एफ डैश सी का मान कुछ नहीं करो रहा है, पता है कहां नहीं करो रहा है, 3c स्क्वायर नहीं करो रहा है, माइनस का 10c नहीं करो रहा है, माइनस का 3 नहीं करो रहा है, नहीं करो रहा है एफ डैश सी का मान। ठीक है, हमसे क्या करो, एफ डैश सी बराबर 0 रखें, रखो 0, तो 0 बराबर में 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3, यानी कि 11 में गुणा करो कितना का 9, तो 9 के गुणनखंड करो कि गुणा करो पर 9 आवे, लेकिन घटावे पर कितना आवे, घटावे पर 10 आवे हैं, घटावे पर 10 आवे, घटावे पर 3c स्क्वायर माइनस का 9c माइनस का 1c माइनस का 3 बराबर 0, कुछ नहीं बनना है। ठीक,
बोलो इसको ना गुणनखंड है कि घटाओं पर है? अरे यार तीन है रही। अच्छा यार बनू रहा है, एक बार चेक करो अब, 10 सी मानी यानी करो 3 सी स्क्वायर माइनस का 10 सी माइनस का 3, या है ना 3 तरीका 9 हुईगा। ठीक, तो फिर एक का 4 आए मेरे पास, श्री धरा 4 लगाओ फिर। ठीक, सबसे पहले तुलना करो ए सी स्क्वायर यानी कैपिटल ए सी स्क्वायर प्लस का कैपिटल बी सी और प्लस का स्मॉल सी बराबर 0 से क्या करो तुलना करो। ए का मान इन पर 3 आ जाए, बी का मान इन पर माइनस का 10 आ जाए, सी का मान माइनस का 3 आ जाए। फिर लगाओ श्री धरा 4। ठीक, यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a लगा लो घर में, पता नहीं का है जो ना हो सब ठीक है। जो नहीं करे क्या हो बात तुम्हारा यक्स का नहीं सी का मान है। ठीक है, कोशिश करो कि जो नहीं करी आवे ठीक है, नहीं करे तो कोई छोड़ दो, कोई सवाल ही प्रकार के नहीं है। अब आगे सवाल है 6 नंबर। 6 नंबर पता है क्या करेंगे तुम लोगन का? 6 नंबर घरते करेंगे। करो प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। हाँ मतलब दूसरे में मध्यमान प्रमेय निकालेगा तुम्हें।